एक घोटकपुर नाम का गांव था। वहां के लोग बड़े ही खुश रहते हैं। वहां का मौसम बहुत ही अच्छा रहता था, पर कुछ दिनों से वहां पर अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। वहां पर दिन का मौसम बहुत ही अच्छा और रात में बड़ा ही भयानक सा हो जाता था। गांव में एक नदी थी। नदी के पास घना सा जंगल था। उसे घने जंगल में एक पुराना मंदिर था। लोगों का माना जाता था कि वह एक शापित मंदिर है। घने जंगल में अगर कोई चला गया तो वह वापस नहीं आता है। यह भी गांव वालों का कहना था। इसीलिए रात को कोई भी वहां पर नहीं जाता था। और उसी गांव में एक किसान का परिवार भी रहता था। एक दिन किसान का लड़का राहुल मेले में जाने की जिद करने लग जाता है। बाबा को बोलो ना कि मुझे मेले में जाने दे, क्योंकि मेरे सब दोस्त लोग मेले में जा रहे हैं। वहाँ बाबा से बोलो ना मुझे भी मेले में जाना है। बापूजी मुझे जाने दीजिए ना मेले में। क्या हो रहा है? मेरे सब दोस्त भी चले जाएंगे, मैं अकेला ही रह जाऊंगा। मुझे भी जाना है मेले में। हाँ, भैया जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। मैंने भी मेला नहीं देखा। तुम मेले में नहीं जा सकती। तुम्हारे दोस्त लोग जा रहे, जाने दो, तुम नहीं जा सकती। राहुल उसके बाबा की एक बात भी नहीं सुनता। उसको तो मेले में जाने की धूम मची रहती है। उसी रात राहुल मेले में जाने के लिए निकल जाता है। जैसी ही जंगल में आता है तब नदी के पास उसे कुछ आवाज आने लगती है। वाह, अपने दाएं बाएं देखने लग जाता है। तभी उसके साथ कुछ अजीब सा होने लग जाता है। वाह, हवा में तैरने लग जाता है। उधर दादी माँ की बेटी रात भर से गायब थी। दादी माँ लोगों को बताती है कि मेरी बेटी कल मेले में गई थी। अभी तक उसका अता पता नहीं है। यही बात पूरे गांव में तेजी से फैल जाती है और ये बात गरीब किसान भी सुन लेता है। और यह बात सुनकर किसान के मन में ख्याल आता है कि मेरा बेटा भी राहुल कल रात से नहीं दिख रहा। कहीं वह भी तो जंगल में नहीं चला गया। ये सोचकर किसान अपने घर चला जाता है। और राहुल की तरह ही गांव में और लोग भी गायब होने लग जाते हैं। क्या रहस्य है जंगल का? क्या वाह, पुराना मंदिर सच में श्रापित है? क्या मंदिर के वजह से जंगल में से लोग गायब हो रहे हैं? यही मंदिर का सच जानने के लिए सब गांव वाले मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं। गांव वाले जैसे ही पुजारी के पास जाते हैं, सभी गांव वाले अपने गांव में होने वाले घटनाओं के बारे में पुजारी को बता देते हैं। पुजारी समझ जाता है कि यह क्यों हो रहा है। पंडित गांव वालों को बताता है कि गांव के उस पार एक दिन ऐसा ही मेला लगा था। उसी मेले में जाने के लिए गांव में से एक लड़की जंगल के रास्ते से मेले में जाने के लिए निकलती है, पर रास्ते में ही मंदिर के पास लुटेरे पकड़ लेते हैं और अपनी मदद के लिए आवाज लगाती है, पर उसकी कोई एक भी नहीं सुनता। तभी लुटेरे उसके पास का सामान लूट कर उसे मार देते हैं। पंडित जी लोगों को बताते हैं कि इसीलिए वह जंगल में आने जाने वाले लोगों को गायब कर देती है, क्योंकि जब उसने आवाज दी थी तब कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया था। इसी बात का बदला गांव वालों से ले रही है। रे दैया, अभी तो वो भूतनी बन गई है। अब तो वो सबको मार देगी भाई। अब गांव में कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। तो क्या पंडित जी, इसका कोई इलाज नहीं है? क्या वो ऐसे ही परेशान करते रहेगी सबको? एक इलाज है, वो करने से शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। पंडित जी गांव वालों को सुझाव देते हैं, अगर वही जंगल में जिन्होंने उसे मारा है उनका कटा हुआ सर का पुतला अगर उसे जंगल में रख दे तो उनको मरा हुआ समझकर गांव वालों को परेशान नहीं करेगी। पंडित जी की बात सुनकर सभी गांव वाले उनके सर का पुतला बनाकर जंगल में रख आते हैं। तभी वहां पर वह आत्मा आ जाती है।
उनको देखकर आत्मा उन्हें मारने लग जाती है। उसके बाद जो लोग गायब हो गए थे सभी लोग वापस आ जाते हैं और जंगल से आत्मा चली जाती है और सभी लोग खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं।